हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय इंडिया में यदि हम फूड की बात कर ले तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रहा है। वो क्या है? पनीर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कहीं भी शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी कार्यक्रम हो, घर पर वैसे भी नॉर्मल भी, सभी के घर पर लगभग हफ्ते में 2 बार 3 बार 1 बार ज़रूर बनते रहते हैं पनीर। तो जी हाँ, शायद आप लोग पनीर का नाम अच्छी तरीके से सुने हैं, अच्छी तरीके से इसको उपयोग किए हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं इसका सेवन जो होता है वो आपके शरीर के लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकता है और कब नहीं खाना चाहिए कि हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जी हाँ, आज मैं इसी के विषय में सब कुछ डिटेल में बात करने वाला हूँ। उसको यानी पनीर को कैसे खाना चाहिए, खाने का सही तरीका क्या हो सकता है, इसको कच्चे खा सकते हैं या कैसे खाना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं, हमारे शरीर के लिए कितने फ़ायदेमंद है, कितने नुकसानदायक है। कोई भी डायबिटिक यानी शुगर का पेशेंट है तो उपयोग कर सकता है, नहीं कर सकता है। कोई बीपी का यदि पेशेंट है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ होता है तो उसका उपयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसका मतलब सब कुछ डिटेल में लास्ट में मैं साइड इफ़ेक्ट भी बताऊंगा। यदि आप इसका ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो उससे साइड इफ़ेक्ट आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो जी हाँ, आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पनीर के विषय। तो जैसे भी पनीर का नाम आता है हमारे मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो ऐसी होती ही हैं, आप कच्चे भी खाइए या सब्जी भी खाइए तो उसके मज़ा ही कुछ और है। तो आइए सबसे पहले इसके हम कंपोजिशन की तरफ चलते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाया जाता है। जैसा कि हम आप सभी लोग जानते हैं, जो पनीर होता है वो मिल्क यानी दूध से ही बनाया जाता है, फाड़ करके, वो भी एसिड का अमाउंट यूज करके, जैसे नींबू या नींबू का शहद होता है उसका इस्तेमाल करके, फाड़ करके, उसको प्रेस करके, दबा करके बनाया जाता है। तो सबसे अधिक यदि हम बात करें तो इसको जो होता है यानी बफेलो यानी भैंस का जो दूध होता है उससे बनाया जाता है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं इसमें मेन कंपोनेंट क्या क्या है। तो इसका मेन कंपोनेंट की यदि हम बात करें, इसमें प्रोटीन और फैट बहुत ही हाई अमाउंट में होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ही स्टडी के अनुसार पाया गया है कि लगभग इस समय हमारे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड में लगभग 70% लोगों को जो है प्रोटीन की कमी है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है या उसका हमें सेवन करना ज़रूरी होता है नहीं होता है। हाँ, अब आइए बात करते हैं, यदि प्रोटीन की आपके शरीर में कमी हो जाती है तो उससे क्या क्या देखने को मिल सकता है समस्याएं। आपकी पाचन सही तरीके से नहीं हो सकता है, आपके इम्यून सिस्टम, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, आपकी जो स्किन टोन होती है वो भी बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ या फिर रेसेस देखने को मिल सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको चलने फिरने, आपकी हड्डियों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ, प्रोटीन हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड, आइए हम इसकी कंपोजिशन की तरफ चलते हैं। इसके मेन कंपोनेंट हमने बता दिया, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें और पाई जाती हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यदि हम विटामिन की बात कर लें तो इसमें विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी, इसके साथ साथ फोलिक एसिड बहुत ही अच्छे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो फ्रेंड, यदि इसके हम कंपोनेंट की यदि यूनिट की बात कर ले तो इसमें लगभग 54% मॉइस्चर यानी नमी की मात्रा होती है। इसके साथ साथ 25% जो होता है वो फैट होता है, और 17.5% जो होता है प्रोटीन का अमाउंट होता है, और 2% लैक्टोलोज भी होता है, जो कि इसकी परसेंटेज के अनुसार इतनी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं कि इसका आखिरकार ये पनीर आया कहाँ से, ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। तो जी, इसका ओरिजिन जो है साउथ एशिया से चल के आज हमारे हर एक वर्ल्ड वाइड प्लेसेस पर अवेलेबल है। लगभग सबसे अधिक तो इंडिया में ही पॉपुलर है, लेकिन साउथ एशिया से इसका ओरिजिन हुआ, जो कि आज हमारे हर एक देश, हर एक गांव में पनीर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फूड बन चुका है। इन द सेंस किसी भी प्रोग्राम या फिर कोई भी ऐसी पार्टी वगैरह हुई तो। और फ्रेंड, इसमें जिंक भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आप बार बार बीमार नहीं होते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बने हुए होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे आपकी जो क्षमता होती है, आपके बॉडी की जो पावर होती है वो भी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब आइए इसके हम यूज की बात करें तो इसमें यदि आप पनीर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका उपयोग में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, यानी जो स्किन होती है, जो ये ऊपर की चमड़ी, ये लेयर होती है, इसके ऊपर हम बात कर ले
तो जो हमारे बॉडी में कोलेजन का लेवल होता है, जिससे हमारे बॉडी का स्किन जो फिट दिखती है या फिर जो ड्राइनेस या रिंकल्स वगैरह होते हैं, मुहासे कील वगैरह होती है, उसको कंट्रोल करता है। यानी लैक्टुलोज वो ये मेंटेन करने का काम करता है। यानी हमारा जो पनीर होता है, यदि आप सेवन कर रहे हैं तो आपके अंदर जो बॉडी में जो कोलेजन का अमाउंट है वो इसको कंट्रोल करके रखता है, जिससे आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी दिखती है और बहुत ही शाइनिंग दिखती है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं इसके हमें पनीर का इफेक्ट हमारे बालों के ऊपर क्या पड़ता है। तो जी हाँ, जो बालों की यदि हम बात कर ले तो इसमें क्या होता है, एक्जिमा सोरियासिस को कंट्रोल करने की क्षमता होती है, जिससे क्या होता है यदि आपके बाल इससे यदि झड़ रहे होते हैं तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। यानी बालों को भी ये तरीके से स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है जो हमारा पनीर होता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं लगभग बहुत ही चीज़ों पर आपके बॉडी पर इफेक्ट देता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फ्रेंड, यदि इसकी हम बात ही कर लेते हैं तो कोई भी चीज़ यदि आपको मिल्क से मिल रही है यानी दूध से मिल रही है, उसमें कैल्शियम का अमाउंट तो जायज़ सी बात है एकदम होगा। इसका मतलब आपकी यदि हड्डियाँ भी कमज़ोर हैं तो भी यदि आप पनीर का सेवन कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही अच्छे अमाउंट में बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है और आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। यदि हम ब्लड फार्मेशन की बात करें, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग बताया, इसमें फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, जो कि एनीमिया यानी खून की कमी को पूर्ति करने का काम करता है। आपका ब्लड फार्मेशन में भी ये बहुत ज़्यादा सहायता करता है, जिससे यदि आपको ब्लड की कमी है आपके बॉडी में तो आप पनीर का यदि सेवन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको निजात देखने को मिल जा सकता है। तो दोस्तों, पनीर खाना किसको आज के डेट में पसंद नहीं है, लेकिन क्या शुगर के पेशेंट पनीर को खा सकते हैं? तो जी हाँ, शुगर के पेशेंट पनीर को खा सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 बार या 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 1 बार ही इस्तेमाल करिए। क्योंकि होता क्या है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है वो बहुत ही स्लो धीरे धीरे करके आपके बॉडी में ब्लड में जाती है, जिससे क्या होता है, हो सकता है आपको नॉर्मल कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उतना नहीं, आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, यदि आपको बहुत ज़्यादा शुगर लेवल की प्रॉब्लम है तो आप पनीर को या कोई भी प्रोडक्ट को खाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि आपको उसके साथ कई ऐसी दवाइयाँ चलती रहती हैं जिससे हो सकता है आपको दिक्कत हो सके। इसलिए संपर्क करने के बाद यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल वे में वीक में, सप्ताह में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम ब्लड प्रेशर यानी हाई BP की यदि बात कर ले तो हाई BP वाले भी पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी नॉर्मल वे में ही उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए, हफ्ते में 1 या 2 ही बार में, ताकि उनका हेल्थ भी मेंटेन रहे और उनको कोई भी प्रॉब्लम भी देखने को ना मिले। तो दोस्तों, एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्या पनीर को हम डेली उपयोग कर सकते हैं, नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम से ऊपर नहीं, वो भी जो किसी भी प्रॉब्लम से जूझ न रहा हो, यानी जैसे कोई जिम कर रहा हो या बहुत ही यंग हो, अच्छा हो, उसकी बॉडी हेल्दी रहे, वो इस्तेमाल आसानी से पर डे के अनुसार कर सकता है। जो जिम वगैरह ज्वाइन करता है या फिर बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, उसके बॉडी के लिए फैट और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे उनकी मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन से हमारी मसल बिल्डिंग भी बहुत ही फास्ट होती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका मतलब बॉडी बिल्डिंग या जिम वगैरह जो भी कर रहे हैं वो आसानी से इसका इस्तेमाल डेली के बेसिस पर 100 ग्राम के अनुसार उपयोग कर सकते हैं, यानी 100 ग्राम पर डे के अनुसार। इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके स्टमक में ब्लोटिंग की समस्या देखने को मिल सकती है, यानी पेट में गुड़गुड़ाहट की समस्या हो सकती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन सही तरीके से नहीं हो सकता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका इस्तेमाल सब लोग करते हैं, जी हाँ, लेकिन कच्चे पनीर का इस्तेमाल यदि आप सेवन कर रहे हैं सुबह मॉर्निंग में, आप नाश्ते टाइम या फिर कुछ भी खाने से पहले, तो आपके बॉडी में चेहरे पर चमक जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल में देखने को मिलती है। आपकी बॉडी, आपकी स्किन की जो शाइनिंग होती है बहुत ही अच्छे लेवल में देखने को मिल जा सकती है यदि आप मॉर्निंग में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो। जी हाँ, इसका फूड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको भी आप कोशिश करें कि आप सिस्टम वाइज ही उपयोग करें, उसमें बहुत ज़्यादा मसाले का सेवन ना करें या फिर कोई भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट दे। तो अब आइए हम बात करते हैं फ्रेंड, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या आपको देखने को मिल सकते हैं यदि आप इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लेवल में कर रहे हैं तो डेली बेसिस पर। कई बार ऐसा होता है, लोगों का कोई भी फूड होता है ना, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, तो उसका दिन भर थोड़े करके इस्तेमाल करने लगते हैं, तो ये कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं होती है, ये आपके शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं।
तो हानिकारक में क्या हो सकता है यदि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो पाचन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पाचन में नहीं आता है। तो इसलिए आपके पेट में गैस बन सकती है, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, पेट में गुड़गुड़ाहट हो सकती है, इनडाइजेशन यानी जो आपका पाचन हो वो भी गड़बड़ हो सकता है, बॉडी में आपके प्रोटीन एक्सेस हो जाएगा, तो आपको बहुत सारी समस्या देखने को मिल सकती है। इसीलिए फ्रेंड कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल आप उतना ही करें जितना आपको अच्छा समझ में आए, या फिर जितना लगे कि हाँ ये हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि हो सकता है इसमें कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। यदि इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उसको भी इसके विषय में डिटेल पता हो सके, तभी वो सेवन करे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले नॉलेज के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।